विलयन क्या होता है? देखिए, विलयन की बात करें तो विलयन वो होता है जो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय और विलायक से मिलकर जो बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं विलयन। ठीक है, तो द्रव्य विलयन क्या होगा? द्रव्य विलयन में विलायक हमेशा द्रव होगा। इसमें जो विलायक होगा वो क्या होगा? वो होगा द्रव। ठीक है, तो द्रव्य विलयन की जो परिभाषा बनेगी वो होगी, द्रव्य विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक द्रव होता है। क्या परिभाषा बनेगी? कि द्रव्य विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक हमेशा क्या होता है? द्रव होता है। ये बात आप लोग याद रखोगे। और इसी के कारण द्रव्य विलयन तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार गैस और द्रव से मिला द्रव्य विलयन। दूसरा द्रव और द्रव से मिलकर बना द्रव्य विलयन। तीसरा ठोस और द्रव से मिलकर बना द्रव्य विलयन। देखिए, इसमें जो विलायक है वो हमेशा द्रव है। यहां भी द्रव है, यहां भी द्रव है और यहां भी द्रव है। जबकि विलेय हमेशा बदल रहा है। यहां पर गैस है, यहां पर द्रव है और यहां पर ठोस है। और इसी कारण द्रव्य विलयन तीन प्रकार का होता है। ठीक है, गैस प्लस द्रव की बात करें तो गैस प्लस द्रव का जो उदाहरण होगा वो होगा CO2 प्लस H2O। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसे आप लोग साधारण भाषा में सोडा वाटर समझते हैं। सोडा वाटर। द्रव द्रव की बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्कोहल प्लस जल। ठोस और द्रव की बात करें तो एक एग्जाम्पल ठोस का हो जाएगा, जैसे नमक प्लस जल। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो सोडा वाटर या गैस प्लस द्रव का द्रव्य विलयन को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। ठीक है, तो द्रव और द्रव को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। ठीक है, और ठोस और द्रव को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं वॉन थॉप गुणांक। ठीक है, तो आइए चलते हैं हेनरी के नियम की तरफ और देखते हैं हेनरी का नियम। तो दोस्तों, हेनरी का जो नियम होता है वो गैस प्लस द्रव विलयन के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? गैस प्लस द्रव विलयन के लिए। अभी जस्ट आप लोगों ने समझा, इसको हम लोग कहते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा वाटर। और ये सोडा वाटर बना होता है CO2 प्लस H2O से, यानी कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने से गैस और द्रव का विलयन बनता है, जिसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहां पर CO2 जो होती है वो गैस की फॉर्म में होती है और H2O जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आइए हेनरी के नियम को समझने से पहले अपन लोग एक अनुप्रयोग समझेंगे, जिसकी सहायता से आप लोगों को हेनरी का नियम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कभी सोडा वाटर पीने के लिए या सोडा शिकंजी पीने के लिए जरूर गए होंगे। ठीक है, तो सोडा शिकंजी कैसे बनती है हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, एक सोडा शिकंजी बनाने वाले के पास एक मशीन होती है। ठीक है, उसके पास मशीन होती है। तो मशीन में एक सांचा होता है इस प्रकार का। ठीक है, जिसमें वो एक बोतल को फंसा लेता है। इसमें वो क्या करता है? एक बोतल को फंसाता है। ठीक है, और इसमें
जल भरा होता है। इस बोतल में क्या भरा होता है? इस बोतल में जल भरा होता है। ये बात आप लोगों ने नोटिस करी होगी, ठीक है। ये जो बोतल है, इस बोतल में सोडा शिकंजी वाला एक पाइप डालता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्या डालता है? एक पाइप डालता है। इस पाइप का कनेक्शन एक सिलेंडर से होता है। इस पाइप का कनेक्शन किससे होता है? एक सिलेंडर से होता है, जिसमें क्या भरी होती है? जिसमें CO2 भरी होती है, ठीक है। यहीं पर कहीं पर एक हैंडल होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से वो इसके नोजल को घुमाता है। और यहाँ पर एक मीटर लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है? एक मीटर लगा होता है, जिसमें कुछ कुछ नंबर लिखे रहते हैं। तो सोडा बनाने के लिए वो क्या करता है? इस हैंडल को घुमाता है। और जब इस हैंडल को घुमाता है तो यहाँ से एक प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है और इसमें पानी के अंदर घुल जाती है, ठीक है। और वो इस हैंडल को तब तक घुमाता है तब तक उसका ये कांटा एक निश्चित पॉइंट तक ना चला जाए, ठीक है। और कुछ समय बाद आप लोग देखते हो कि इस बोतल के अंदर बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। इस बोतल के अंदर क्या उठने शुरू हो जाते हैं? बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। आप लोग देखते हो कि इस स्थिति में ये सोडा वाटर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें जल होता है और जल के साथ साथ CO2 इसमें घुल चुकी होती है। तो आप लोगों ने ये सोचा होगा कि इस पानी के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे मिक्स हो गई। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि दाब के कारण CO2 पानी में घुलना शुरू करती है और जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी ही CO2 घुलती है। क्या बताया? कि इस दाब के कारण CO2 पानी में घुलती है। दाब के कारण CO2 पानी में घुलती है और दाब जितना ज़्यादा होगा CO2 पानी में उतनी ही घुलेगी, यानी कि CO2 पानी में उतनी ही घुलेगी। और दाब जितना कम होगा CO2 उतनी ही कम मात्रा में पानी के अंदर घुलेगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है सोडा वाटर बनाने का। मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर से एक बार, तो 3 चीज आप लोगों ने यहां पर नोटिस की कि किसी भी गैस को द्रव में मिलाने पर, किसी भी गैस को द्रव में मिलाने पर मिलाने के लिए हम उस पर दाब बनाते हैं, दाब बनाते हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जब हम दाब लगाते हैं, जब हम दाब लगाते हैं तो गैस द्रव में घुलती है, अर्थात उसका मोल अंश बढ़ता है, ठीक है। उसका क्या बढ़ता है? मोल अंश बढ़ता है। तीसरी बात, गैस के मोल अंश में वृद्धि होती है, गैस के मोल अंश में वृद्धि होती है और इसके पश्चात सोडा वाटर बनकर के तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार सुनिए। सोडा शिकंजी वाला क्या करता है? एक बोतल में पानी भर के उसको एक सिलेंडर से कनेक्ट करता है और एक हैंडल की सहायता से एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी के अंदर CO2 गैस को प्रभावित करता है, ठीक है। और जब ये क्रिया करता है तो एक निश्चित दाब पर पानी के अंदर गैस के मोल अंश की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि उसके अंदर, पानी के अंदर गैस घुल जाती है और इसी को बोलते हैं हिंदी का नियम। तो हिंदी का नियम क्या है, आइए समझते हैं।
देखिए दाब बढ़ाया, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दाब बढ़ाया तो मोल अंश में वृद्धि हुई, दाब बढ़ाया तो मोल अंश में वृद्धि हुई, ठीक है। और यदि दाब घटाएंगे तो मोल अंश की संख्या में भी क्या होगी, कमी होगी। और इस प्रकार का जब कोई संबंध बनता है तो उसे हम लोग एक समानुपाती के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दाब को हम लोग पी से लिखते हैं, ठीक है, पी, दाब के लिए क्या आ गया पी, और समानुपाती का चिन्ह फिर से आ गया। और मोल अंश की जगह हम लोग लेते हैं एक चिन्ह जो होता है एक्स जी, ठीक है। एक्स मोल अंश के लिए लिया और जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है गैस। आप लोगों को पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, बराबर का चिन्ह के साथ साथ एक नियतांक लिया जाता है जो होगा के, और हिंदी के नियम के लिए लेंगे के एच जो होगा एक्स जी के, ठीक है। यहां पर के एच क्या है, तो के एच है हिंदी स्थिरांक, के एच क्या है, हिंदी स्थिरांक। तो बात करते हैं हिंदी का नियम है क्या, तो मैं हिंदी का नियम यहां पर लिख रहा हूं। तो दोस्तों हिंदी का नियम यह कहता है कि स्थिर ताप पर, ठीक है, तो हमने यहां पर ताप को क्या रखा था, स्थिर रखा था। स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब उस विलयन में, गैस के उस विलयन में, ये जो विलयन बना था उस विलयन में गैस के मोल अंश के, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। हिंदी का नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम लोग हिंदी के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग राउल्ट के नियम को देखेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि कोई भी समस्या हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।